मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि का। मिथुन राशि के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप बहुत ध्यान से देखना और लास्ट में मैं वह महा उपाय भी बताने वाला हूं कि जिसे करने से मिथुन राशि के जातकों को बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि शनि ग्रह जो है, जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और उनका जो परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन हो या नक्षत्र परिवर्तन हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका बड़ा परिणाम दिखता है। यह छोटा परिवर्तन नहीं है। तो जब बड़ा परिवर्तन हुआ है तो परिणाम भी बड़ा प्राप्त होने वाला है। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शनि का यह परिवर्तन रेवती नक्षत्र में हुआ है 17 मई, और 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक शनि जो है रेवती नक्षत्र में रहेंगे। और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व किसको है? बुध ग्रह को। और बुध ग्रह मिथुन राशि का स्वामी ग्रह है। जब राशि के स्वामी ग्रह बुध है, उनके स्वामित्व वाले नक्षत्र में आए हैं शनिदेव, जो जजमेंट देते हैं, न्यायाधीश हैं, जो कर्म का फल देते हैं। और जब कर्म का फल देने वाला, जब न्यायाधीश खुद बुध के नक्षत्र में हो, तो मिथुन राशि वालों के लिए इसके बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाला है। यहां पर शनि जो ग्रह है वो मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर भाव में बैठे हुए, कर्म के भाव में बैठे हुए, और बुध का साथ प्राप्त होने से, अर्थात जब बुध के स्वामित्व वाले नक्षत्र में जाने से बुध का साथ प्राप्त होता है तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि इससे पहले अप्रैल महीने पे शनिदेव ने बुध ग्रह को मदद किया था। जब बुध मीन राशि में गोचर करते हैं तो वहां उनकी नीच की राशि है, लेकिन उससे निजात दिलाए शनि ग्रह, वो उसका परिणाम अब प्राप्त होगा मिथुन राशि वालों के लिए। तो कैरियर के भाव में आपका वृद्धि दिखेगा, अर्थात आप कैरियर में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी आपके कैरियर के क्षेत्र में। यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी पदोन्नति मिलेगी, वेतन में वृद्धि हो सकती है। और जो व्यापारी वर्ग है या बिजनेस किए हैं, दूसरे जगह जाकर आप प्रदेश में जाकर बिजनेस किए हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा, अचानक ग्रोथ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर बुध स्पीड के लिए जाने जाते हैं, बहुत चंचल ग्रह है, बहुत तेजी से चलते हैं। 20 से 28 दिन में वो घर परिवर्तन कर जाते हैं। तो ऐसे में वो परिणाम अब शनि का फास्ट मिलेगा। क्योंकि शनि क्या है, बहुत ही स्लो गति से चलने वाले, एक घर में 2.5 वर्ष रहते हैं। तो आपके करियर का परिणाम बहुत ही तेजी से नहीं आ रहा था। यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसमें अकस्मात तेजी वृद्धि आप नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर वृद्धि मिलेगी। साथ ही साथ आपके भाग का घर के स्वामी है शनि ग्रह, और बुध का साथ प्राप्त हो जाने से आपको भाग की वृद्धि हो रही है, तेजी से वृद्धि, भाग का भरपूर साथ मिल रहा है। अच्छे भाग का साथ प्राप्त होना और कर्म के कारक ग्रह के साथ, यानी कर्म तो आपका अच्छा चल रहा था, मेहनत कर रहे थे, लेकिन भाग का भरपूर साथ नहीं प्राप्त होने से आपको सफलता तेजी से नहीं मिल रही थी। लेकिन यह जो समय आ गया आपको सफलता दिलाएगी, वो भी तेजी से दिलाने वाली है। आपका जो टेंशन तनाव था वो समाप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर लग्न भाव आपका प्रभावित हो रहा है। बुध के स्वामित्व वाले घर जो आपका लग्न भाव है वो प्रभावित हो रहा है। तो जब लग्न भाव एक्टिव होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होता है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर बुद्धि विवेक के कारक ग्रह है बुध, और शनि जो है आपके कर्म के, ठोस मेहनत के कारक न्यायाधीश है। तो जजमेंट देंगे शनिदेव, और उसका बुद्धि ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपको बुध से। ऐसे में जब कर्म का साथ
ज्ञान को प्राप्त होता है, कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति का विवेक बढ़ जाता है, काम करने की कुशलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपके अंदर कुशलता बढ़ जाएगी और वह कुशलता आपको परिणाम दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। और जब सफलता आपको प्राप्त होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप और सारे स्रोत को, इनकम के स्रोत को ढूंढेंगे, क्योंकि आय के स्वामी ग्रह शनिदेव आपको धन लाभ की प्राप्ति यहाँ पे करा रहे हैं। क्योंकि यह जो धन परिवर्तन जो हुआ है, धन त्रिकोण भाव में यह सारे ग्रह परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे दूसरा घर होता है धन का, मिथुन राशि वालों के लिए धन का घर है, धन और छठा घर, दूसरा, छठा और 10वां घर, और दूसरा, छठा, 10वां घर तीन मिलकर इसको बोलते हैं धन त्रिकोण का भाव। धन त्रिकोण के भाव में यह परिवर्तन आपके भंडार को भरने वाला है। यहाँ पर एक चीज और है, धन की वृद्धि होगी, कैरियर में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा क्योंकि आपका लग्न भाव एक्टिव हुआ है। साथ ही साथ आपके अंदर तनाव खत्म हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसके अलावा बुध जो है वो शिक्षा के मालिक हैं, कुशलता के मालिक हैं। यहाँ पर जब शिक्षा कुशलता जब बढ़ेगी, क्योंकि बुध का साथ प्राप्त हो रहा है, आपके करियर के क्षेत्र में कुछ ऐसी कला सीखेंगे, ऐसी कुशलता, आपके स्किल डेवलपमेंट होगा जिससे आपको तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ छठे राशि का स्वामी ग्रह है बुध, और वो आपके चतुर्थ भाव है, और चतुर्थ भाव भी आपको एक्टिव हो चुका है, जागृत हो चुका है। और जब वहाँ पर, चूंकि बुध तो चंचल ग्रह है, बहुत शाश्वत है, लेकिन उनको बुजुर्ग का साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर ज्ञान तो था, लेकिन जो बोलते ना एक्सपीरियंस, अनुभव, तो शनि के पास है, कर्म के कारक हैं, अनुभव देने वाले, तो अनुभव का भी साथ मिल रहा है। और जब ज्ञान और अनुभव दोनों एक साथ हो तो यह समय सर्वोत्तम हो जाता है। कैसे होगा? तो चतुर्थ भाव होता है मकान का, भूमि का। आप नोट कर ले, यह 4-5 महीने का जो समय होगा, 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के समय जो होगा, आप कोई बड़ी डील करने वाले हैं। मकान खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, और घर के लिए आप कोई सुख सुविधा वाले वस्तु की खरीदारी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। तो आपका जो समय आने वाला है वो भौतिक सुखों से भरा हुआ रहेगा। आपको ध्यान देने की बात यही है कि अपनी वाणी को कठोर नहीं करना है, मधुर बनाए रखें। अपने बड़ों के प्रति आप मान सम्मान की भावना रखना है, और छोटे बच्चों के साथ में आपको बहुत ही मीठा स्वभाव रखें, और शिक्षा से जुड़ी चीज़ें, वस्तुओं का दान जरूर करें। ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि बुध जो है शिक्षा के कारक ग्रह है, ज्ञान के कारक ग्रह है। तो अपने परिवार में जो अनाथालय है वहाँ पर जाकर किताब का, नोटबुक हो गया, पेन पेंसिल, इस वस्तुओं का जरूर दान करें। इससे करने से आपके अंदर कुशलता, विवेक, बुद्धि, ये आपके अंदर बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शनि को बेस्ट बुजुर्ग अवस्था वाला ग्रह माना गया। तो ऐसे में इस समय में के दौरान या अपने लाइफ में इसकी एक बना ले, डिसीजन ले ले, निर्णय ले ले कि बड़े बुजुर्गों का आप हमेशा मान सम्मान दें, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने पारिवारिक लोग जो है, और वृद्धाश्रम में हो वहाँ पर आप खाना का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान करें। कोई आपको ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं कि जिनका कोई मदद करने वाला नहीं है, तो उनको मदद करें। ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही उन्नति दिखेगी। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कौन सा उपाय करना है? तो वैदिक ज्योतिष दृष्टि से आपको क्या करना है कि प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान को धूर्वा अर्पित करें, और ओम गण गणपतये नमः एक माला अर्थात 108 बार इसका जाप करें। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर ओम सन शनिश्चराय नमः
या शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः का एक माला अर्थात 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष में शाम के समय आप सरसों तेल का दीपक जलाएं। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही शुभ होने वाला है। ओम नमः शिवाय।